हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोविड की जो थर्ड वेव आने की बात हम सुनते रहते हैं और ये भी सुनते रहते हैं कि थर्ड वेव बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। इसके बारे में अभी बहुत लोगों की कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं। कोई कहता है बच्चों को अफेक्ट करेगा, कोई कहता है नहीं करेगा। लेकिन जो भी है, हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना है और हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि ये जो थर्ड वेव आने वाली है, अगर वो बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती है तो क्या हमें अभी से हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे उससे अफेक्टेड ना हों। अगर हों भी तो वो बहुत आसानी से बिना किसी ज़्यादा परेशानी के उस प्रॉब्लम से निकल पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। तो आइए मैं आपको 10 पॉइंट्स बताती हूँ जिसे फॉलो करके आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ा पाएंगे और थर्ड वेव जो सुनने में आ रहा है कि बच्चों को इफ़ेक्ट करेगा, उससे आप कैसे बच सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि 18 एंड अबव के जितने भी लोग एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, उन्हें आप वैक्सीन करवा दीजिए। क्योंकि क्या है कि जब छोटा बच्चा बीमार पड़ेगा तो वो अकेला नहीं रह पाएगा, उसके पास एक अडल्ट को रहना ही पड़ेगा। इसलिए वो अडल्ट अगर वैक्सीनेटेड होगा तो वो उसको कोरोना नहीं होगा, उसको कोविड नहीं होगा और वो बच्चे की देखभाल बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाएगा। नहीं तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा। इसलिए 18 प्लस के अबव के लोगों को वैक्सीनेशन आप ज़रूर करवा दीजिए और टारगेट रखिए कि अगस्त सितंबर तक आप ये वैक्सीनेशन का काम, सेकेंड डोज तक का काम ख़त्म कर सकें। सभी कोई वैक्सीनेशन ले सकते हैं एक्सेप्ट, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, एक्सेप्ट जो लोग 18 के नहीं हुए हैं या फिर जो प्रेग्नेंट हैं और या फिर जो अभी कोरोना उनको 2-3 महीना पहले ही हुआ। कोरोना होने के 3 महीना तक आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। इन तीनों लोगों के अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स वो भी वैक्सीन ले सकती हैं। इसलिए वैक्सीन ले लीजिए जिससे कि इस ओर से आप निश्चिंत रहें। दूसरा पॉइंट जो ये ध्यान देने की बात है कि आप अलर्ट रहें। आप बच्चों के पास रहती हैं सब समय, तो जब भी आप कोई बच्चों में कोई देखें कोई ऐसा सिम्टम जो अनयूजुअल है, जैसे वो ज़्यादा आलस आ रहा है उसको, या ज़्यादा बॉडी पेन आ गया, या हल्की सी बुखार आ रही है, या हल्का सा गले में किचकिच है, या खांसी आ रही है, आप तुरंत एक्शन लीजिए। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि कोविड के मामले में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी जल्दी डॉक्टर को दिखा के एक्शन ले लेंगे उतना ही फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो कोविड आस्ते आस्ते बॉडी में फैलने लग जाता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अलर्ट रहें और जैसे ही आप देखें कि कोई सिम्टम है आप तुरंत एक्शन ले लें, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। इसमें आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें और तुरंत डॉक्टर की दवाई चालू कर दें और आइसोलेशन में रख दें। तीसरा पॉइंट जो है वो है कि अगर आपका बच्चा ओवरवेट है तो आप चेष्टा करके उसका वेट घटाइए और उसे नॉर्मल वेट के पास लाइए। नॉर्मल वेट क्या होना चाहिए, बच्चे की हाइट एंड एज के हिसाब से आपको गूगल में बहुत सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। कोई भी एक चार्ट डाउनलोड कर लीजिए और उससे मैचिंग करिए। इस तरह अगर आपका बच्चा ओवरवेट है तो उसे इस तरह की डाइट दीजिए जिससे कि वो आपका आस्ते आस्ते नॉर्मल वेट में आ जाए। तो अभी से आप चेष्टा करेंगे तो 2-3 महीने में आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कोविड जो है वो ओबीस लोगों में, ओवरवेट लोगों को ज़्यादा अटैक करता है। और एक पॉइंट, चौथा पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि आप ये ध्यान दीजिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चे की बॉडी में ना हो। क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जहाँ होती है वहाँ कोविड शायद ज़्यादा अटैक करता है और इनफैक्ट कोरोना के ट्रीटमेंट में विटामिन डी की सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो इतने साल, करीब 1.5 साल से बच्चे घर पे हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ ही गई होगी क्योंकि धूप में तो उनका खेलना आना जाना सब बंद हो रखा है। इसलिए टेस्ट करा के जितनी रिक्वायरमेंट हो डॉक्टर की सलाह लेके उसे विटामिन डी के डोजेस दीजिए जिससे कि उसका विटामिन डी तुरंत बढ़ जाए और बॉडी में किसी तरह की कोई वीकनेस नहीं हो, कोई डेफिशिएंसी नहीं हो, जिससे कि जब भी कोविड का अटैक हो बच्चा उससे अच्छे से फाइट कर पाए। पांचवा पॉइंट जो है वो ये है कि हमारी आदत होती है कि हम बच्चे के साथ शेयर भी करते हैं, उसे हग भी करते हैं, उसे प्यार करते हैं, दुलारते हैं, किस करते हैं।
अभी फ़िलहाल इस चीज़ को रोक दीजिए। अभी शेयरिंग नहीं करना, हगिंग नहीं करना, किसिंग नहीं करना, क्योंकि बच्चे को जो इन्फेक्शन आता है वो बड़ों से ही आता है। इसलिए आप थोड़ा सा डिस्टेंस अगर मेंटेन रखेंगे तो वो बच्चे के लिए अच्छा होगा। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, शिशु है, दूध पीता है, तो भी चेष्टा करिए कि उसे किस मत करिए, क्योंकि आपके माउथ से जो वेपर निकलेगा उससे एक रिस्क बन जाती है। इसलिए एक डिस्टेंस रखिए, बच्चे को ये सिखाइए कि अभी थोड़े दिन के लिए एक डिस्टेंस मेंटेन रखें, इतना किसिंग हगिंग ना करें। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी कराइए। अगर जैसे कि आप बच्चे को पार्क में नहीं ले जा सकते हैं या छत पे नहीं लेकर जा सकते, तो घर पे ही उससे फिजिकल एक्टिविटी कराइए, एक्सरसाइजेस कराइए, जिससे कि उसके बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा, इम्यूनिटी बिल्ड होगी, वो एक्टिव होगा। नहीं तो पड़े पड़े बच्चे का शरीर एकदम डल होते जा ही रहा है जैसा कि हम देखते हैं। तो उसे एक्टिव बनाइए, उसका जो फैट है वो हटाइए, वो एक्टिव होगा, उसके मसल स्ट्रांग होंगे, उसका माइंड स्ट्रांग होगा और वो कोरोना से ज़्यादा फाइट कर पाएगा। इसलिए बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 1.5 घंटा रोज़ होनी चाहिए, किसी भी तरह से हो। कुछ नहीं तो घर में जॉगिंग कराइए, एक्सरसाइजेस कराइए, वो तो आप घर पे करा सकते हैं, उसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप वो कराइए, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और ताकत बढ़ती है। एक क्वेश्चन जो माइंड में लोगों के आता है वो ये है कि अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो वो कराना चाहिए कि नहीं। आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहिए, जिससे कि आपके अंदर जो एंटीबॉडीज़ है और आपके अंदर जो भी हैं न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब बच्चे को मिलता रहे। बच्चे के लिए माँ का दूध बेस्ट होता है, तो इसलिए वो आप कभी भी मत छोड़िए, आप उसे और ज़्यादा फीड कराइए, जिससे कि बच्चा स्ट्रॉन्ग बने और उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो। इसके अलावा बच्चों की जो रेगुलर वैक्सीन की डोजेज़ होती हैं, जो छोटे बच्चे को हम टीका वगैरह देते हैं, ध्यान रखें कि वो मिस ना हो। ये नहीं कि कोविड है तो वो टीके वगैरह मिस हो रहे हैं, वैसा मत होने दीजिएगा, क्योंकि उनका एक अपना पर्पस है। ये सब मिलजुल के बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं, इसलिए कोई भी टीका भी मिस मत कराइएगा। जब भी ड्यू हो वो टीका जरूर दिलवाइएगा। नेक्स्ट है कि बच्चे को आप अब कोविड, अगर आपका बच्चा उतना बड़ा है उसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर सिखाइए। मतलब किसी के बहुत नज़दीक नहीं आना, किसी को हग नहीं करना, मास्क पहन के रहना, किसी का जूठन नहीं खाना, किसी से स्पून या ग्लास ये सब शेयर नहीं करना, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज होना, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं, मतलब आदतें हैं, अपने बच्चे को जब आप अभी से शुरू कर देंगे तो जब ये जो थर्ड वेव आएगी उस समय बच्चा पूरा सीखा हुआ होगा, प्रिपेयर्ड होगा, मेंटली, फिजिकली एंड हैबिट वाइज, तो वो आसानी से कोविड को फाइट कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम का होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।